हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है जीके ओशन यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू जीके ओशन यूट्यूब चैनल। देखिए, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग टॉप 100 करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, वीकली करंट अफेयर की सीरीज चल रही है, जिसमें पार्ट 1 से पार्ट 9 तक के वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं। उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई, तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग अपने टॉप 100 करंट अफेयर के क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, ये पीडीएफ बहुत ही मेहनत से बनाया गया है। 100 क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड हैं विद एक्सप्लेनेशन, और बहुत ही मेहनत से ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व दुग्ध दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 जून को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से आप लोग को जल्दी से रिवाइज कर लेना है। देखिए, इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है डेयरी सेक्टर को मान्यता देने और वैश्विक भोजन के रूप में दूध को पहचान दिलाने के लिए। और इस दिन की स्थापना संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा की गई थी। और इस वर्ष दुग्ध दिवस की 20वीं वर्षगांठ है। ठीक है, और इस बार का थीम क्या है? थीम है 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे, विश्व दुग्ध दिवस की 20वीं वर्षगांठ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कंपनी मानव को अंतरिक्ष कक्षा में पहुंचाने वाली पहली व्यक्तिगत कंपनी बन गई है? तो ये है स्पेस एक्स। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। देखिए, 2 नासा अंतरिक्ष यात्रियों के साथ स्पेस एक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान ने फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से सफलतापूर्वक उड़ान भरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किसने भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल AI.government.in को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? ये लॉन्च किया गया है रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। देखिए, रविशंकर प्रसाद केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और IT, कानून, न्याय और संचार मंत्री हैं। इसे संयुक्त रूप से IT उद्योग के साथ इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय ने विकसित किया है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता की अनाउंसमेंट किया है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? माई लाइफ माई योगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। देखिए, माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता, जिसे जीवन योग भी कहा जाता है, आयुष मंत्रालय और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR का संयुक्त प्रयास है। इस वर्ष 21 जून को छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित जल जीवन मिशन के तहत 18 करोड़ ग्रामीण परिवारों को किस वर्ष तक जल कनेक्शन प्रदान करना है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, जल जीवन मिशन की अनाउंसमेंट 15 अगस्त 2019 को 73वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा राज्य कोविड-19 रोगियों के लिए 1 लाख बेड तैयार करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने सुरक्षा कारणों के कारण माई ट्रांसफ़र वेबसाइट पर प्रतिबंध लगा दिया है। माई ट्रांसफ़र एक डैश है, ये क्या है? देखिए, ये क्या है? ये है फाइल शेयरिंग वेबसाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है अरुण सिंघल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। देखिए, यह GSG अयंगर का स्थान लेंगे। देखिए, FSSAI के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद कर लेना है। भारत में खाद्य नियामक एजेंसी है, जो खाद्य उद्योग के लिए मानक स्थापित करने और खाद्य पदार्थों के विनिर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात विनियमित करती है। ठीक है, और FSSAI स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दायरे में आती है। ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्दालू आम को कहाँ उगाया जाता है? तो जर्दालू आम को उगाया जाता है बिहार में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने लौटे कुशल श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रोजगार सेतु योजना का अनाउंसमेंट किया है? आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। सोयाबीन के मामले में, सोयाबीन को के उत्पादन में रैंक 1 पर आता है मध्य प्रदेश, और कोकोनट में नंबर 1 पर आता है केरल। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो है गन्ना के उत्पादन में नंबर 1 पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी पत्रकारिता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है 30 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार के
बोडोलैंड विश्वविद्यालय द्वारा एक फफूंद पाउडर तैयार किया गया है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता है। तो ये है असम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाल ही में किसे केरल की पहली महिला डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो ये कौन है? ये है आर श्रीलेखा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है हाल ही में किस चक्रवाती तूफान की वजह से महाराष्ट्र एवं गुजरात में अलर्ट जारी किया गया? तो ये है निसर्ग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से याद कर लेना, निसर्ग है। ठीक है, साइकिल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो साइकिल दिवस मनाया जाता है 3 जून को। ठीक है, 3 जून को मनाया जाता है साइकिल दिवस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने जीवन रक्षक तकनीकी सामान पहुंचाने के लिए सी टैप यानी कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया WHO के द्वारा। ठीक है, जिन्हें WHO का हेडक्वार्टर क्या है, इसका आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। ठीक है, कई बार मैंने आपसे डिस्कस किया है। देखिए है क्या ये सी टैप का उद्देश्य क्या है? अनुसंधान और सूचना के आदान प्रदान के माध्यम से टीकों और दवाओं के विकास में तेजी लाना और विकसित होने वाले किसी भी उत्पाद के लिए विनिर्माण क्षमता बढ़ाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज किसने PPE यानी कि इलेक्ट्रॉनिक आई कपड़ों के कीटाणु शोधन के लिए अल्ट्रा स्वच्छ विकसित किया है? तो ये विकसित किया गया है किसके द्वारा? DRDO के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। निम्न में से कौन सा राज्य स्वास्थ्य मित्र को नियुक्त करेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये नियुक्त करेगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। इंटरनेशनल सेक्स वर्कर डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 जून को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज वंदे भारत मिशन के तहत, इंपॉर्टेंट है ध्यान दीजिएगा, वंदे भारत मिशन के तहत लौटने वाले श्रमिकों के मानचित्रण अभ्यास का संचालन करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई नई पहल का नाम क्या है? तो ये है स्वदेश। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यहाँ से अच्छे से याद कर लेने हैं। जैसे स्वदेश, इसका फुल फॉर्म क्या है? स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस, और यह कौशल विकास और उद्यमिता नागरिक उड्डयन मंत्रालय तथा विदेश मंत्रालय की संयुक्त पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गूगल द्वारा लॉन्च किए गए एक नए ऐप का नाम क्या है जो लोगों को वास्तविक जीवन में दूरी बनाए रखने में मदद करेगा? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सोडर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। 5 जून को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? तो थीम क्या थी? ये थी जैव विविधता का उत्सव। ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज केरल में KFON परियोजना को दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है। KFON में F का फुल फॉर्म क्या है? तो ये है क्या? ये हो जाएगा आपका फाइबर। ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट अच्छे से याद कर लेने हैं। KFON यानी कि केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क परियोजना का मुख्य उद्देश्य है गरीबों को मुफ्त इंटरनेट प्रदान करना है। केरल ऐसा राज्य है जिसमें इंटरनेट को लोगों का मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है PPE को पहनने वाले लोगों को पसीने से आराम दिलाने के लिए DRDO ने किस उपकरण को विकसित किया है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, सुमेरु पैक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में से किसने के एक मोबाइल वेतन ट्रैकिंग ऐप मेरा वतन लॉन्च किया है? ये किसने लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, किसने लॉन्च किया है मोबाइल वेतन ट्रैकिंग ऐप मेरा वतन? ये है गिरीश चंद्र मुर्मू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने स्पंदन योजना का शुभारंभ किया है? तो ये किया गया छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर बिजली मंत्री RK सिंह ने किस अभियान की शुरुआत की है? तो इन्होंने शुरुआत की है #ICommit। ठीक है, दैट इज वाई ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 जून को मनाया जाने वाला जो मनाया गया संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस यूनेस्को द्वारा कब स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था 2010 में। ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। रशियन लैंग्वेज डे मनाया जाता है कब? 6 जून को। ये भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने मेघ संदेश नामक ऐप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? कर्नाटक सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। कॉफ़ी के उत्पादन में कर्नाटक नंबर 1 पर आता है। केरल मैंने बताया कोकोनट यानी नारियल के उत्पादन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 जून को। ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, फूड सेफ्टी एवरीवंस बिजनेस।
इस बार का ये थीम है। देखिए यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट अच्छे से याद करें। देखिए 7 जून 2020 को संपूर्ण विश्व में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया गया। इसका थीम क्या था? फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। और इसका उद्देश्य क्या है? खाद्य सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 20 दिसंबर 2018 को प्रतिवर्ष 7 जून को इस दिवस के रूप में मनाने का अनाउंसमेंट किया गया था। अगला क्वेश्चन है 5 जून 2020 को केंद्र सरकार ने नगर वन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अगले 5 वर्षों में देश भर में कितने शहरी वन विकसित करना है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा 200। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है 4 जून 2020 को किस देश की मेजबानी में वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 आयोजित की गई? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ब्रिटेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 जून 2020 को केंद्र सरकार ने किसे विश्व व्यापार संगठन में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है? तो ये कौन है? ये है ब्रिजेंद्र नवनीत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वहाँ पे हमारा सही आंसर। देखिए विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व व्यापार के लिए नियम बनाता है। इसकी स्थापना 1995 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनाए गए गैट के स्थान पर लाने के लिए की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में है। यूरोप कॉन्टिनेंट का देश है स्विट्जरलैंड। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने हाल ही में किस पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी करने की मंजूरी दी है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किस निजी सचिव को वॉशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा राजीव टोपनो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इस विश्व महासागर दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 जून को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में, याद कर लीजिएगा। देखिए विश्व महासागर दिवस 2020 की थीम क्या है इस बार? इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशियन। 37वां क्वेश्चन है किस प्रदेश सरकार ने पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक ऑनलाइन कचरा प्रबंधन मंच शुरू किया है? तो ये किया गया आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। देखिए वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, और इसको अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखिए यह 6R यानी कि रीयूज़, रिड्यूस, रिसाइकिल, रिडिज़ाइन, रिफर्बिश और रीमैन्युफैक्चर के सिद्धांतों का पालन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किस शीर्षक के साथ पुस्तिका लॉन्च की है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कोविड-19 के समय में सुरक्षित ऑनलाइन शिक्षा। यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, यह छात्रों और शिक्षकों के बीच साक्षरता बढ़ाएगा। एनसीईआरटी और यूनेस्को ने संयुक्त रूप से इस पुस्तिका को विकसित किया है जो छात्रों और शिक्षकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ साइबर सुरक्षा के मामले में समय पर कार्यवाही सुनिश्चित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने अपना सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क खोला है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा उत्तराखंड। ठीक है। देखिए उत्तराखंड के सबसे बड़े जैव विविधता पार्क का उद्घाटन 5 जून 2020 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हल्द्वानी में किया गया और उत्तराखंड वन अनुसंधान विक जैव विविधता पार्क नामक पार्क 18 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें लगभग 500 विभिन्न पौधों की प्रजातियां और 40 से अधिक अनुभाग हैं जो विभिन्न पर्यावरणीय विषयों पर केंद्रित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में वेस्टर्न कोलफील्ड्स अदसा कोयला खदान का उद्घाटन किया? बहुत ही न्यूज़ में था, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा महाराष्ट्र। 41वां क्वेश्चन है निम्न में से किसने विभिन्न पर्यावरण अनुकूल उपायों को लागू करने के लिए त्रिची रेलवे जंक्शन को गोल्ड रेटिंग दी है? तो ये है CII यानी कि भारतीय उद्योग परिसंघ। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने कोविड-19 के लिए एक कम लागत वाली और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टेस्ट किट विकसित किया है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 IIT हैदराबाद। देखिए ये किट लगभग 20 मिनट में परिणाम देगी, रिजल्ट देगी। और परीक्षण किट ESIC यानी कि अस्पताल में पहले ही आजमाए जा चुके और परिणाम उत्साहजनक है। और परीक्षण किट रिवर्स ट्रोनियन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी कि RT-PCR फ्री है और कई प्रक्रियाओं से छुटकारा दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसने द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जारी किया? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, येल विश्वविद्यालय।
देखिए ये सूचकांक का 12वां संस्करण था जिसमें भारत को 168 रैंक हासिल हुई है। इसमें कुल 180 देशों के पर्यावरण प्रदूषण को मापा गया और भारत ने 2020 के सूचकांकों में 100 में से 27.6 स्कोर किया है और वैश्विक सूचकांक ने पर्यावरणीय प्रदर्शन के 32 संकेतों पर विचार किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 में गैरसैंण को निम्नलिखित में से किस राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की है। बहुत ही न्यूज़ में था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आपको अच्छे से याद कर लेना है। और यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 उत्तराखंड। देखिए 8 जून 2020 को चमोली जिले में गैरसैंण को उत्तराखंड के ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है। राज्यपाल बेबी हो यहाँ पे रानी मौर्य द्वारा इस कदम के लिए सहमत देने के बाद मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 4 मार्च 2020 को राज्य विधानसभा के बजट सत्र के दौरान यह अनाउंसमेंट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल ने कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है जो घरेलू हिंसा और दुर्व्यवहार से गुजर रही महिलाओं को समर्थन और सशक्तिकरण करेगा। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 स्ट्री। ठीक है, स्ट्री STREE, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। देखिए इसका नाम श्री ट्रायम्फ्स थ्रू रिस्पेक्ट, इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट के उद्देश्य को दर्शाता है। यह महिलाओं के बीच उनके अधिकारों को, कानूनों और उपलब्ध सहायता प्रणालियों के बारे में जागरूकता पैदा करेगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सभी प्रकार की सतहों के कीटाणु रहित करके कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए अनन्या यानी कि नामक नैनो प्रौद्योगिकी आधारित कीटाणुनाशक स्प्रे विकसित किया है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 DIAT पुणे। ठीक है, डाइट पुणे। देखिए ये क्या है, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी है, पुणे में है ये। इसका उपयोग कोई भी व्यक्ति, आम आदमी से लेकर स्वास्थ्य कार्यकर्ता तक किसी भी व्यक्ति के साथ साथ बड़े पैमाने पर उपयोग किया कर सकते हैं। यह पानी पर आधारित स्प्रे है और स्प्रे के बाद 24 घंटे से अधिक समय तक प्रभावी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे उत्कल जननी को निम्नलिखित में से किस राज्य ने राज्य गान का दर्जा दिया है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 उड़ीसा। ठीक है, देखिए इसका प्रतिपादन कांत कवि लक्ष्मीकांता महापात्र द्वारा किया गया है। क्वेश्चन है, किस राज्य ने केंद्रीकृत जनशक्ति भंडार राजकौशल लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया गया है राजस्थान के द्वारा। ठीक है, देखिए यह देश में अपनी तरह का पहला पोर्टल है जो प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह राज्य में नौकरी के अवसरों को जोड़ता है। ठीक है, पोर्टल में 50 लाख से अधिक लोगों का डेटाबेस है जिन्हें उनके कौशल के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 49 है, कोविड बीप ऐप किसने लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया गया है जितेंद्र सिंह ने। ठीक है, देखिए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कोविड बीप ऐप लॉन्च किया है। यह प्रभावित मरीजों के लिए देश का पहला स्वदेशी वायरलेस फिजियोलॉजिकल पैरामीटर मॉनिटरिंग प्रणाली है। कोविड बीप का अर्थ कंटिन्यूअस ऑक्सीजन एंड वाइटल इंफॉर्मेशन डिटेक्शन बायोमेड यानी कि ECIL ESIP पॉड है। कोविड बीप के नवीनतम संस्करण में NIBP यानी कि नॉन इन्वेसिव रक्तचाप की निगरानी शामिल है। ठीक है, 50वां क्वेश्चन है, हाफ क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, 100 में 50 हो चुके हैं। देखिए हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक के मामले में निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा चंडीगढ़। ठीक है, देखिए गोवा छोटे राज्यों में खाद्य सुरक्षा में अग्रणी है। गुजरात के बाद तमिलनाडु, महाराष्ट्र और FSSAI के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद कर लेना है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। ठीक है, और इसकी स्थापना अगस्त 2011 में की गई थी और इसका जो है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना शुरू की है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने कोविड-19 से सही से मरीजों के बीच प्लाज्मा विनिमय की सुरक्षा के लिए एक ऑनलाइन नेटवर्क शुरू किया है। तो यहाँ पे हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इस निम्न में से किस संस्थान के छात्रों ने फ्लाइजी यानी कि FLYZY नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 IIT गुवाहाटी। ठीक है, देखिए यह जो है महामारी के दौरान यात्रियों को एक सहज हवाई यात्रा का अनुभव प्रदान करेगा। इसका उद्देश्य यात्रियों को तनाव मुक्त और सुरक्षित यात्रा प्रदान करने के लिए फ्लाइजी को भारत की बेहतरीन विमानन
टी प्रौद्योगिकी कंपनी बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रत्यायन दिवस की तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 जून को। ठीक है। वर्ष 2020 का थीम क्या है? हाउ एक्रीडिशन इम्प्रूव्स फूड क्वालिटी है। खाद्य श्रृंखला के सभी भागों में सक्षम और निष्पक्ष निरीक्षण, प्रमाणन और परीक्षण सेवाओं को सुनिश्चित करके खाद्य सुरक्षा में प्रत्यायन की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, थीम आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 जून 2020 को किस मंत्रालय ने सहकार मित्रा इंटर्नशिप कार्यक्रम पर योजना का शुभारंभ किया है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी मर्सर 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर रहेगा मुंबई। ठीक है। हाल ही में कोविड-19 से लड़ने के लिए G20 देशों ने कितनी राशि की सहायता करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा $21 बिलियन। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 12 जून को। ठीक है। देखिए, 12 जून 2020 को संपूर्ण विश्व में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाया गया। उल्लेखनीय है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने वैश्विक स्तर पर बाल श्रम को समाप्त करने के लिए 2002 में इस दिवस का शुभारंभ किया था। गौरतलब है कि विश्व भर में 152 मिलियन बच्चे बाल श्रमिक हैं, जिसमें 72 मिलियन खतरनाक कार्यों में संलग्न हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 में केंद्र सरकार ने शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, कुल प्रजनन दर, जन्म के समय लिंग अनुपात, बाल लिंग अनुपात सहित पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित सभी अन्य मुद्दों के मूल्यांकन हेतु किसकी अध्यक्षता में एक कार्यबल का गठन किया है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 जया जेटली। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 को उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश गोवध निवारण संशोधन अध्यादेश 2020 के प्रारूप की स्वीकृति प्रदान की। इसके तहत गोकशी की घटनाओं हेतु कितने वर्ष की अधिकतम सजा का प्रावधान है? तो यह है 10 वर्ष का। ठीक है, 10 वर्ष का। देखिए, इसका उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम को और अधिक संगठित और प्रभावी बनाना और गोवंशीय पशुओं की रक्षा तथा गोकशी की घटनाओं से संबंधित अपराधों को पूर्णतः रोकना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन गूगल क्लाउड इंडिया के नए वरिष्ठ निदेशक बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं कौन? अनिल वल्लूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये है कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक रोजगार विनिमय की शुरुआत की है? तो ये है राजस्थान। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा सही आंसर। गुजरात के गिर के जंगलों में पाए जाने वाले एशियाई शेरों की संख्या 2015 के मुकाबले बढ़कर के कितनी हो गई है? बहुत ही न्यूज़ में था, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। तो ये हो जाएगा क्या? 674। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्रालय ने सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत किस देश से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों को सुदृढ़ करने हेतु नए दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 चीन। ठीक है, 3 इज आवर करेक्ट आंसर। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है कब? 15 जून को। ठीक है, 15 जून को मनाया जाता है। ठीक है। विश्व पवन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 जून को, ये भी मनाया जाता है। ठीक है, 15 जून को ये भी मनाया जाता है। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को कितने वर्ष का विस्तार मिला है? ठीक है, इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था, बट इनका जो है बढ़ा दिया गया है कार्यकाल। तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने जर्मिक्लीन नाम से एक सैनिटाइजिंग चैम्बर विकसित किया है? तो ये किया गया है DRDO के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किस राज्य सरकार ने घर घर निगरानी ऐप लॉन्च किया है? तो ये है कौन? पंजाब सरकार। ठीक है। देखिए, पंजाब सरकार ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए घर घर निगरानी के उद्देश्य से एक मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया है। घर घर निगरानी नामक ऐप को मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लॉन्च किया और अभियान के हिस्से के रूप में 30 वर्ष से अधिक आयु की पंजाब की पूरी ग्रामीण और शहरी आबादी का परीक्षण किया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा शुरू की गई ट्रेनों में यात्रियों को स्क्रीनिंग करने के लिए तैनात रोबोट का नाम क्या दिया गया है? तो ये है
कैप्टन अर्जुन, बहुत ही ये भी न्यूज़ में था, आपको अच्छे से याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने हिमा दास का नाम खेल रत्न के लिए खेल मंत्रालय को भेजा है, तो ये कौन है? असम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नाम से हेल्थ केयर सप्लाई चैन पोर्टल लॉन्च किया है, तो ये है आरोग्य पथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सा देश अगले साल दिसंबर में चौथे एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबानी करेगा, तो ये करेगा कौन? बहरीन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने क्रिकेट मैच में फिक्सिंग को कानूनी अपराध का दर्जा बनाने की मंजूरी दी है, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 पाकिस्तान। नेक्स्ट है, किस देश को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है, तो ये है भारत। बहुत ही न्यूज़ में है, ये आपको अच्छे से याद कर लेना, भारत को चुना गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने रोजगार सृजन और श्रमिकों के हित की रक्षा के लिए एक विशेष आयोग श्रमिक कल्याण आयोग का गठन किया है, तो ये है क्या? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य मनरेगा के तहत श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने वाला देश का शीर्ष राज्य बन गया है, तो ये है उत्तराखंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4, एक सेकेंड यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हाल ही में कौन सा राज्य मनरेगा के तहत श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने वाला देश का शीर्ष राज्य बन गया है, तो ये है आपका जो है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से राज्य ने कोविड केयर होम स्थापना किया है, तो ये किया है उड़ीसा ने, ठीक है। देखिए, उड़ीसा सरकार ने प्रत्येक ग्राम पंचायत में कोविड-19 केयर होम सुविधा स्थापित करने का अनाउंसमेंट किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौन हिंसा उन्मूलन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 19 जून को। यहाँ से आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद कर लेने। देखिए, 2015 में संयुक्त राष्ट्र ने 19 जून को अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में यौन हिंसा उन्मूलन दिवस के रूप में अपनाया, और इस दिन का मुख्य उद्देश्य है संघर्ष से संबंधित यौन हिंसा को समाप्त करने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना, और इसके अलावा यह दिन दुनिया भर में यौन हिंसा के सभी पीड़ितों और सर्वाइवर को सम्मान भी करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शरणार्थी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 20 जून को मनाया जाता है। विश्व शरणार्थी दिवस की इस बार की थीम क्या थी, तो इस बार की थीम थी एवरी एक्शन काउंट्स। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। चलिए मैं इसका आंसर आपको बता देती हूँ, क्योंकि इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको अच्छे से याद कर लेना है। देखिए, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। यह पहली बार 21 जून 2015 को मनाया गया था। वर्ष 2020 के लिए योग दिवस का विषय योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम है। योग दिवस बनाने का प्रस्ताव पीएम मोदी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सेशन के उद्घाटन के दौरान अपने संबोधन में पेश किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बर्निंग उपन्यास के लेखक कौन है, तो ये हैं मेघा मजूमदार। IMD की प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है, तो भारत है 43वें स्थान पे, 43rd रैंक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग के अभ्यास को बढ़ावा देने और वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ करने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा किस अभिनेत्री को चुना गया है, तो ये है अनुष्का शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कितने राज्यों में ग्रामीण सार्वजनिक कार्य योजना गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की गई, तो ये की गई है कितने राज्यों में ग्रामीण सार्वजनिक कार्य योजना गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया गया है, तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 6। देखिए, यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट याद कर लेने हैं। देखिए, यह अभियान प्रवासी श्रमिकों को आजीविका के अवसर प्रदान करेगा और स्थानीय बुनियादी ढांचे का निर्माण करके ग्रामीण क्षेत्रों में विकास में मदद करेगा। अभियान 125 दिनों का है, जो मिशन मोड में काम करेगा। इसमें कौन कौन से राज्य हैं, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, झारखंड है, ठीक है, और उड़ीसा। इसमें 25,000 से अधिक प्रवासी कामगारों के साथ कुल 116 जिलों को चुना गया है, जिसमें 27 आकांक्षी जिले भी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कोविड-19 महामारी के चलते निम्नलिखित में से किसने लगभग $25 अरब के आपातकालीन वित्त पोषण के साथ 70 देशों का समर्थन किया है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा IMF, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। देखिए, IMF के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद कर लेने हैं, जैसे इसके प्रबंध निदेशक कौन है, क्रिस्टलीना जॉर्जिवा, और इनका जो है यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र का पार्ट है।
इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। इसकी स्थापना दिसंबर 1945 में की गई थी। ओलंपिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है। ठीक है, देखिए यह दिन हमारे जीवन में खेल और खेल के महत्व को चिन्हित करता है और दुनिया भर में खेल और खेलों में भागीदारी को बढ़ावा देता है। यह पहली बार 23 जून 1994 में 9 देशों में ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन, ग्रीस, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, उरुग्वे और वेनेजुएला में मनाया गया था। 90वां प्रश्न है, मुंबई के नागरिक निकाय ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो यह है मिशन 0। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना शुरू किया है? तो ये है राजस्थान सरकार। कहाँ आत्मनिर्भर पेट्रोल पंप शुरू किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है पुणे में। ठीक है, हाल ही में किस प्रदेश में ई पंचायत पुरस्कार 2020 जीता है? तो ये कौन सा प्रदेश है? तो ये है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई ब्लड सर्विस का मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। अत्याचार से पीड़ितों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 जून को। 26 जून को ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आदर्श पुलिस स्टेशन योजना शुरू किया है? तो ये छत्तीसगढ़ सरकार ने। ठीक है, फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा ऑस्ट्रेलिया, जिसकी राजधानी है कैनबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ शुरू किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय शुरू किया गया है। कहाँ पर? ये किया गया है लॉस एंजल्स में। ठीक है, LA में। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोधन न्याय योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो ये किया गया छत्तीसगढ़ सरकार ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, MSME दिवस कब मनाया जाता है? MSME का फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम। तो ये मनाया जाता है 27 जून को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा सही आंसर। देखिए यहाँ पे हमने करंट अफेयर के टॉप 100 क्वेश्चन को डिस्कस किया, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।